जातियों में बांटने वालों पर चला योगी का डंडा। उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर लगा प्रतिबंध। एफआईआर में भी अब नहीं लिखी जाएगी कास्ट। नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब एक अहम निर्णय लेते हुए जाति आधारित रैलियों पर रोक लगा दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया आदेश के अनुसार राज्य के मुख्य सचिव ने सार्वजनिक जगह, कानूनी दस्तावेज और पुलिस रिकॉर्ड्स में जाति का उल्लेख किए जाने पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित राजनीति और भेदभाव पर अंकुश लगाने के लिए अहम कदम उठाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में नए निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत अब प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस की ओर से दर्ज की जाने वाली एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और अन्य दस्तावेजों में आरोपियों की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर माता पिता के नाम लिखे जाएंगे। थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइन बोर्ड पर लगे जातीय संकेत और नारे भी हटाए जाएंगे। आदेश के पालन के लिए पुलिस नियमावली और एसओपी में संशोधन भी किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी जाति आधारित कंटेंट पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। हालांकि SC/ST एक्ट जैसे विशेष मामलों में जाति का उल्लेख जारी रहेगा। बताते चले कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में अपने 28 पन्नों के आदेश में साफ कहा था कि पुलिस दस्तावेजों और एफआईआर में जाति का उल्लेख संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। कोर्ट ने इसे समाज को विभाजित करने वाला कदम बताते हुए इसे तुरंत रोकने के निर्देश दिए थे। हाई कोर्ट ने सुझाव दिया था कि पुलिस के सभी फॉर्म में पिता या पति के नाम के साथ मां का नाम भी शामिल किया जाए, ताकि पूरी तरीके से समानता को बढ़ावा मिले। कोर्ट ने सरकार को निर्देश भी दिया कि इंटरनेट मीडिया पर जाति के उल्लेख को रोकने के लिए आईटी नियमों को और मजबूत किया जाए। नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने की सरल व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। ये पूरा जो मामला है वो 29 अप्रैल 2023 की एक पुलिस कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। उस दिन पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से शराब की बड़ी खेप बरामद की। इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रवीण छेत्री समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। एफआईआर में पुलिस ने आरोपियों की जाति का जिक्र कर दिया और इसी को लेकर प्रवीण छेत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरी आपराधिक कार्रवाई रद्द करने की ही मांग कर दी। उधर मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि भविष्य में पुलिस रिकॉर्ड, थानों के बोर्ड और सार्वजनिक स्थलों पर कहीं भी जाति का उल्लेख नहीं होना चाहिए। वहीं हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यूपी सरकार के इस फैसले का सीधा असर प्रदेश की जातीय राजनीति पर पड़ेगा। कोई भी राजनीतिक दल या संगठन अब जाति आधारित रैली आयोजित नहीं कर सकेगा। जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। अब किसी का जातीय आधार पर उत्पीड़न, जुल्म और अन्याय नहीं होगा। अब किसी पिछड़े वर्ग के लोगों का, दलितों का या जो अल्पसंख्यक हैं उन पर जो अन्याय, जुल्म, अत्याचार, शोषण हो रहा था वो बंद हो जाएगा। इसलिए ये हाई कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक फैसला है और इसका हम लोग स्वागत करते हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा था कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में जाति का उन्मूलन एक केंद्रीय एजेंडा होना चाहिए। इसीलिए
राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर सरकारों को संवैधानिक नैतिकता के अनुसार ठोस कदम उठाने ही होंगे। और इसी के साथ ही अब योगी आदित्यनाथ जो सरकार है, उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए जातियों पर बांटने वालों पर डंडा चलाया है और अब उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लग चुका है। यही नहीं, एफआईआर में भी अब कास्ट जो है नहीं मेंशन किया जाएगा। आपको बता दें कि 2026 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये फैसला कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए, अखिलेश यादव के लिए और अन्य विपक्षी दलों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जो जातियों में बांट के धर्मों के आधार पर लगातार अपनी राजनीति को धार देते आए हैं। ऐसे में जाति के आधार पर कई बार चुनाव से ठीक पहले रैलियां मिलती हैं, वोट बटोरने की होड़ लगी रहती है, जाति के आधार पर वोट माना जाता है और यादव होकर यादव के लिए वोट करने की अपील की जाती है, क्षत्रिय होकर क्षत्रिय समाज से वोट मांगा जाता है, ब्राह्मण होकर ब्राह्मणों को लुभाने का प्रयास होता है। लेकिन अब इस जातीय रैली पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सार्वजनिक रैली जो है स्वीकार की जाएगी, लेकिन जाति के आधार पर रैली अब उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगी। यानी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सोसाइटियल जो व्यवस्था है उसे भी चुस्त दुरुस्त करने के लिए अब बड़े कदम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाए जा रहे हैं और इसमें ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि सर पर विधानसभा चुनाव भी है, अगले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव है और ऐसे में इस फैसले पर विपक्ष को काफी ज्यादा मिर्ची लग सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता इस फैसले का स्वागत कर रही है। आम जनता इस फैसले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार कुछ और बेहतरीन चीज और बेहतरीन फैसलों की उम्मीद कर रही है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग इस फैसले की चर्चा कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने लिखा है कि योगी सरकार ने नियम बदल दिए हैं, उत्तर प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर अब प्रतिबंध लग चुका है। एफआईआर में भी अब कास्ट जो है नहीं लिखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर जाति का उल्लेख करने पर भी रोक लगा दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थलों पर नाम के साथ जाति का उल्लेख अब नहीं किया जाएगा। ऐसे के साथ साथ लोग लगातार ये कह रहे हैं कि समाज को जाति के खांचों में बांटने वाले प्रवृत्तियों पर अब इससे लगाम लगने वाली है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने इसे लेकर ये भी बताया कि किस तरीके से इस फैसले का असर हर आप कह सकते हैं कि सोसाइटल नॉर्म्स पर पड़ेगा। वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये बड़ा कदम है, शासनादेश जारी किया गया है। अब पुलिस अभिलेखों और सार्वजनिक स्थानों पर जाति के नाम का अंकन और प्रदर्शन जो है पूरी तरीके से उस पर रोक लग चुकी है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं, किसी भी स्तर पर जातीय पहचान का दुरुपयोग या उसे प्रदर्शित करके समाज में विभाजन पैदा करने की अनुमति अब नहीं दी जाएगी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जारी इस शासनादेश का मकसद साफ है, समाज को जाति के खांचों में बांटने वाली प्रवृत्तियों पर लगाम लगाना, पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करना, सार्वजनिक स्थलों, साइन बोर्ड और सोशल मीडिया तक के जातीय अंकन हटाना। यानी अब पहचान कर्म ही होगी, जाति की नहीं। यह कदम उत्तर प्रदेश में समानता और सामाजिक सद्भाव की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो आप देखिए किस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर इस फैसले की खूब चर्चा कर रहे हैं, बेहतरीन फैसला बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को इस फैसले से काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।